गुरुपन्नाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुलगेनाम तजे निरंतरम सौ योगी नम नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कार आनंदम परम सुख केवलम ज्ञान दंडातीतम प्रत्मतादिलक्षणम नित्यम साक्षी भावातीतं केवलै सद्गुरुतमनामो चैतन्यं शास्त्रं व्योमातीतं जनं नाद्बिन्दुकुलातीतं तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्द रूपनाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दाधार शब्द निवास में परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान गुरु राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी में कार बन द्वारा पान राम सदगुरुदेव की मैं सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करो सत्य ध्यान वैर दे हरि नित बद संगत साधु जीवन मोक्ष सुख सब घर की सब बन कलम कटाए सात समुंद चाहिए सतगुरु गुण लिख्या ये सत्य अंतर्जामी गट गट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम सारी सृष्टि रक्षा हे राम हे राम हे राम। अथे चाणक कांग चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं चाणक्य की जैसे नीति सम धारण करो। एक माया है और एक ब्रह्म। माया शरीर है, ब्रह्म आत्मा। तो आत्मा को माया के शरीर से अलग कैसे करें, इसके लिए सतराम जी महाराज समझा रहे हैं चाणक्य की नीति से कि माया में रहते हुए आत्मा को माया से अलग करो। ग्रस्त में रहते हुए आत्मा को वैराग दिलाओ। ग्रस्त में रहते हुए ग्रस्त का सब पालन पोषण करते हुए संसार में आत्मा का निवास गगन मंडल में, विधेय मंडल में हो जाए, ऐसा ज्ञान धारण करो। ऐसा ये ज्ञान केवल ज्ञान, ये केवल ज्ञान सुख और दुख दोनों से अलग है। न तो सुख में है ये, न दुख। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जगत में सुख और दुख और परम पद, ये तीन प्रकार के वैराग है। तीनों वैराग में तीव्र वैराग, मध्य वैराग सुख दुख का है, और ज्ञान वैराग सुख दुख से अलग है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ज्ञान वैराग को कैसे जाने। घर छोड़े बाद में नहीं, ज्ञान केवल का यानी सारी सृष्टि का परमात्मा एक है। उस एक में आत्मा कैसे मिले। माया से अलग होगी जब ही मिलेगी। माया के साथ रह के तो आत्मा कभी भी उस परमात्मा के देश में मिल नहीं सकती। माया कौन है? शरीर, पंच तत्व नौ तत्व लिंग शरीर, ये माया है। माया से आई है ये परमात्मा मिलने के लिए। माया में आई है परमात्मा मिलने के, परंतु कैसे मिले, इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं दो ये ज्ञान दो मत है, चार पंथ पैती, दो ये धारणा सत्य है, से पकड़ो मन जीत, से पकड़ो मन जीत, तीन वे राग कहावे, इन्हें शुद्ध मन राख प्रेम संसाय गावे। एक माया प्राप्ति का ज्ञान है और एक ब्रह्म प्राप्ति का। ये दो मत विचार है ज्ञानी के। अब जिस ज्ञानी के जो विचार होते हैं वो उसी में लीन रहते। जिसको माया का सुख चाहता है, मान सम्मान चाहता है, माया धन पुत्र संपत्ति में लीन है, सातों सुख में लीन है, जब तक माया की प्राप्ति है।
और सुख के लार दुख होगा, जरूर होगा। इसलिए दो विचार है, मत चार पंथ तैती, यानी एक तीन लोक का, स्वर्ग मध्य पाताल का, और एक चौथे लोक का। ये चार पंथ है, रास्ते। दो ही धारणा सत्य है, दो ही तेरी समझ है, या तीन लोक में जाने की है या चौथे। तीन लोक में जाना सरल है कि चौथे लोक में जाना सरल है, ये समझाओ। बल्कि चौथे लोक जाना सरल है, तीन लोक में दरल है। तीन लोक में तो जब तक कसौटी नहीं करोगे तब तक जाने कोई पहुंच नहीं सकता, जत सत्तर तप के बिना। और ये कलयुग में जत सत्य तप चलता ही नहीं, निभ नहीं सकता है। जब तो उम्र भी बहुत लंबी थी, निभ जाते थे, अब नहीं निभ। इसलिए कलयुग में एक सिर्फ परमात्मा के नाम रूपी पैर रहा है, और सब तीनों पैर कट गए, जत सत्य तप। क्यों कलयुग धांधली मान है रे, लिया धर्म सब छेद। धांधली मान है ये जबरदस्त, आंधी की जैसे है, सबको छेद दिया। इसी प्रकार तिबर वैराग, मध्य वैराग, ज्ञान वैराग। तिबर मध्य वैराग में जब सत्य तप आ जाता है, और ज्ञान वैराग में केवल ज्ञान। तो ऐसा मन में शुद्धि बुद्धि लगाई करके, और ऐसी रीत अपनाओ, प्रेम से रटना करो सृजनहार परमात्मा के सांसों सांस में, प्रेम प्रीति के साथ में। तो नियंचर रूपी जो केवल ज्ञान है, ज्ञान वैराग की प्राप्ति कराने वाला, वो प्रकट हो, वो चौथे पद में लेके। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, ये प्रेम से और तरीके से सिमरना पड़ेगा। इसका तरीका है, तीन जोड़े बनेंगे जब ये रटना तेरे सही। तीन पुरुष के और तीन स्त्री, जिसमें पुरुष के तेज होने चाहिए, रकार पुरुष, कागलिया पुरुष, सांस, ये तीनों तेज होने चाहिए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये केवल ज्ञान की महिमा अज्ञात है, ना अगाध है, इसका था नहीं आ सकता है। क्यों? बुद्धि से परे, ज्ञान से परे, विचारों से परे, शरीर से परे, नोथक लिंग शरीर से भी परे, पंच तत्व से भी परे। तो ज्ञान गम अज्ञात सोई सब सु न्यारी। ज्ञान गम जो अज्ञात है, वो बहुत सदगुरुदेव फरमाते हैं सबसु न्यारी। सबसु कौन है? तो माया ब्रह्म के जितने भी साधन है, पिंड के, खंड के, ब्रह्मांड के, पर ब्रह्म के, इन चारों से न्यारी। सो सुन चकवे ज्ञान सर्व की बुध पचहारी। सुखराम कहे सामलो सो पद केवल होय। जा माया की जड़ नहीं सो चकवे कहूं तू। महाराज फरमाते चकवे का जैसा केवल ज्ञान है। चकवा और चकवी रात्रि को साथ नहीं रहते। चकवी रूपी माया है और चकवे रूपी केवल ज्ञान। कोई माया में इसको शामिल करना चाहता है तो चकवे रूपी ज्ञान अज्ञान रूपी रात्रि में आने वाला है। गुरु का अर्थ ही है गु अंधियारी जानिए रू जाने प्रकाश। अज्ञान रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश कैसे होगा? तो गुरु पद में मिलने का ज्ञान केवल ज्ञान चकवा रूप। इस केवल ज्ञान में माया की जड़ नहीं, यानी चकवी का संग नहीं। माया को जो प्रधानता देते हैं इस रूप को, वो सब महाराज फरमाते भूले हुए हैं। वाणी बाचने वाले हो चाहे सुनने। महाराज फरमाते हैं तीन लोक का तो माया के साथ ही, उसमें तो कोई चक्कर ही नहीं। और केवल ज्ञान ब्रह्म ज्ञान बांच करके संतों का, और फिर रूप को गुरु बताते हैं। रूप को
मान सम्मान दिलाते, रूप को पूजवाते और पूजते हैं। हरि देह मुझे पूजावे, पूर्ण ब्रह्म कबू नहीं पा, कभी भी प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों? न बुद्धि से आता है, न ज्ञान से आता है, न विचारों से आता है, न कसौटी से। नियंचर तो तरीके से रटोगे जब आएगा, वो केवल ज्ञान है, वो ज्ञान विराग है। ये नियंचर ही आत्मा को विराग दिलाता है, आत्मा को विधि मंडल में घर करता है, और ज्ञान वैराग विधि मंडल। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि इसका तरीका अपनाओ हे ज्ञानी। जब तक तुम सुख दुख में फंसे रहोगे तब तक ये भक्ति सफल नहीं हो। सुख दुख को एक गिनो, ये नहीं भाई सुख हो गया तो हंसो और दुख है तो रो, एक गिनो, दोनों एक है। इसीलिए सुखराम जी कह रहे स्वर्ग नरक दोनों सुख झूठा, जुआ खेल मंडाया, जाय जीत भोता धन ले वे धन सो गांठ गमाया। जुए में कोई खेलता है तो एक जना तो हारता है, एक जना जीतता, एक पैसे खो के आता है, एक पैसे जीतता। तो खो के आता है और जीत के आता है, तो इसमें विशेष क्या? जीत के आना स्वर्ग का सुख है और हार के आना नरक का सुख है। तो दोनों साथ रहते हैं, जीत और हार। जीता फिर खेलेगा, फिर हार जाएगा। ये जुआ के जैसे 3 लोग 14 भवन का पीरा है, जुआरी की जैसे है। सुख के लिए आशा करता है पर दुख जरूर है। क्यों? सुख के लार दुख सुन होई, गर्भ मुगत लग मिटे न कोई। गर्भ की जो आना जाना है वो मिटने। हे पंडितों, इस चीज को समझो। वर्णा वर्ण कहे जुग माई, पंडित करे विचारा, जन सुख राम बंध्यो जमताती है, इनसो कोई न्यारा। हे पंडित लोगों, वर्ण का आश्रम का विचार करो। तुम्हें ब्राह्मण का शरीर मिला है, किसके लिए मिला भाई? ब्रह्म ज्ञान के लिए, ब्रह्म भक्ति के लिए, ब्रह्म विचार के लिए, ब्रह्म भेद के लिए। जब बंधन से यमराज से छुटकारा होगा हे पंडितों, नहीं तो यमराज के बंधन में बंधे रहोगे। यानी धर्मराय के पुण्य पाप का खत लिखी रहेगा, ये यमराज के बंधन। जब तक खत लिखी जाएगा चित्रगुप्त का, तब तक आना जाना तैयार है, पाप पुण्य क्या है। और ये ऊंसास की जो भक्ति है कि उससे पुण्य पाप बंधना बंद हो जाता है। जो जो ऊंसास सिमरन होगा त्यों त्यों पुण्य पाप का खत लिखीजेगा नहीं। ये जमराज का छुटकारा है, कहने से नहीं होता है। जमराज के बंधन से कोई दूसरा ज्ञान नहीं छुड़ा सकता। ये ऊंसा सांस रकार मकार यही छुड़ा सकता। का जप्पा जप्पा करे, ऊंसा सांस की कई क्रिया कर लेवे, परंतु रकार मकार नहीं आएगा तो नियम चराने वाला। और रकार मकार है, ऊंसा सांस नहीं तो भी नियम चर। ये जोड़े हैं, जोड़े रटो, जोड़े रटो दमकू साधु लेवे सांसों सासा। जोड़े रटो, जोड़े, जोड़े के बिना कभी तीसरा आने वाला नहीं। इसलिए तीसरा कौन है? नियंचर। ये तरीक। इसलिए राम जी महाराज कह रहे हैं ब्रह्म वेद दोनों जग अलबुला, ऋक जग सबे बुलाया, दोनों पखा बीचे सब जूंझे, ब्रह्म भेद नहीं पाए। ऋषि मत और संत मत, दो मत है। अब ऋषि मत वेदों का ज्ञान है, ऋषियों का ज्ञान है, श्वास के आधार से, पवन के आधार से भक्ति है। और संत मत की ऊसास के साथ और नियंचर के साथ विधि मंडल में घर करने का। अब दोनों महाराज फरमाते हैं नियंचर का ज्ञान वाला पंच तत्व से अलग हो जाता है, जीवते जी गगन मंडल में निवास होता है। और जो
अक्षर ब्रह्म क्षर ब्रह्म के साथ रहता है, वो पंच तत्व में रहता है। ये दो ही चीज है। अब दो ही रास्ते हैं, दो ही मत है, ऋषि मत संत मत, और दो ही महाराज परमात्मा शंखनाल बंकनाल के गेले। शंखनाल का गेला जीव भाव से सुखों की प्राप्ति का है, पर दुख में लक 84 में आना जरूर पड़ेगा। क्यों? ब्रह्म प्राप्ति जब तक नहीं होगी आत्मा को, विदेही मंडल में घर नहीं करेगा, शरीर छपते तो मरे बाद थोड़ी होता है, शरीर छोड़े बाद में नहीं होता है। इस शरीर की कुमाई सब जगह खानी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, श्रुति श्रुति कहे मून गहे, साझे जुग उन्नर सब लोई, जैसे मड्या लाव लश्कर में सभी एक घर हुई। अब महाराज धारणा बता रहे हैं ऋषि मत की और संत मत। ऋषि मत की धारणा क्या है कि मौन धारण करके और मानसिक जप करे, अंदर के अंदर ओम सोम का जप्पा करे, अंदर के अंदर हठ योग करे, ज्ञान योग करे, सांख्य योग करे, अष्टम योग करे, मुंह को बंद करके कई जितनी भी क्रियाएं करे, नेति दोते नवली क्रियाएं, ये सब मुंह बंद करे, उसको कहते हैं श्रुति श्रुति कहे मून गए, साझे जुग हुनर सब लोई। सभी लोई जगत जुग ये चीज जानते हैं, समझते हैं, देखते भी हैं, चरम चक्षु से दिखती भी है और साथ। तो उदाहरण देख के समझा रहे हैं, एक पेपर पे या ब्रीथ पे लाव लश्कर खूब मान दो, अस्त्र शस्त्र भी और सेनाएं भी, क्या मोर्चे पे फतेह करके आ जाएंगे? सेना का नाम भी लिख दो, सेना भी लगा दो, और लाव लश्कर भी वोट पे मान दो, भीत पे मान दो, या पर्चे पे मान दो, क्या वो फतेह करके आ जाएंगे? इसी प्रकार मन से, विचारों से, श्वासा से, मानसिक जब से कोई उस देश में मिलना चाहता है तो इधर फतेह नहीं कर सकता दुश्मन को लड़ाई में, तो इधर कैसे करेगा? इसे वो अड्डा जीत नहीं सकता बिना चेतन के, और अस्त्र शस्त्र चेतन ही लड़ेगा कि जड़ लड़ेगा। तो इसलिए सदगुरुदेव परमात्मा जो रकार मकार रटना है ना, ये चेतन करती आत्मा। रकार मकार उद्धार परमात्मा का नाम नहीं तो नियंचर आएगा कैसे? करो ममो बिन मन सो ते नर रहे समाय, सो सपने सुख राम के पिछम घाट नहीं जा। पिछम घाट नियंचर आए बिना जा नहीं सकता, या कुंडली जागृत नहीं हो सकती, न जम मेरुदंड उलंघ सकता है, न बंकनाल उलझ सकता। मैंने सूरपुर, नागपुर, जमपुर तीनों पिक्चम में है, शंखनाल में तो सिर्फ नरपुर है। तो नरपुर जीतने से कभी भी दोनों तकलिंग शरीर में जाए। जमपुर, नागपुर और सूरपुर, ये तीनों जीतोगे जब, और तीनों नियंत्रण के बिना जीत नहीं सकते। इसलिए सबे एक घर, सब एक ही घर, 3 लोक 14 वन में, चाहे कोई सा भी साधन करो, कोई सा भी नाम रटो, कोई सा भी मत धारणा करो, संत मत धारणा कर ली, और साधन किसका है? अक्षर ब्रह्म का, अक्षर ब्रह्म का, मन विचारों का, मुंह बंद करके श्वासों का, तो फिर नियंत्रण कैसे आए भाई? आवे ही नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, कत्रिया पुरुष भ्रम मिल दोनों, साच एक नहीं आया, जन सुख राम कहन को दिया, जड़े गोगर आसाय। महाराज उदाहरण दे दे के समझा रहे, वाणी में उदाहरणों की कमी नहीं है, कई प्रकार के जोड़े के उदाहरण दिए, और जोड़े के बिना ऊंसा सांस जोड़े, रकार मकार जोड़ा, कागलिया जिब्या जोड़ा, जोड़े के बिना महाराज परमात्मा कभी बच्चा होने वाला नहीं। जोड़ा भी है, साथ साथ स्त्री पुरुष रहते हैं, परंतु क्रिया नहीं करते हैं, तो कभी भी गर्भवती स्त्री नहीं हो सकती, क्रिया से होती है। तो इधर भी क्रिया है, ये तीनों जोड़े, ये तीनों जोड़े चाहिए
किसके लिए? नेंचर जागृत बालक आने के लिए। ये महाराज ने उदाहरण क्यों दिया जगह जगह वाणी में? कि इसके अलावा दूसरे में कोई समझता है, इसमें सारा जगत समझता है। और ये उदाहरण दिए बाद भी इस अंदर नेंचर आने के लिए महाराज फरमाते हैं उसकी बुद्धि लगाता नहीं, ये क्रिया करनी पड़ेगी। 3 जोड़े इकट्ठे करने, 3 ही जोड़े हुए ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी पार्वती और सावित्री मैंने सरस्वती, जब भी सृष्टि उत्पत्ति हुई, नहीं तो हुई नहीं। अर्ध नारी अर्ध पुरुष बने, जब जाके ये सृष्टि उत्पत्ति हुई। तो इधर भी अर्ध नारी अर्ध पुरुष, दोनों तीनों जोड़े, श्वास उश्वास नारी पुरुष, कागलिया जिभ्या नारी पुरुष, रकार मकान नारी पुरुष, ये अर्ध अर्ध दोनों शामिल। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो नेंचर आएगा, नहीं तो ब्रह्म पद की प्राप्ति हो नहीं सकती। इस आत्मा शरीर से अलग विधेय मंडल घर नहीं कर सकती। जैसे पायल है जड़े घूघरा साया, पायल के घूघरू लगे हुए अलग भी है, परंतु पायल के छिपे हुए हैं। तो आत्मा अलग भी हो जाती है, ब्रह्म है, और फिर वापिस पर छिप जाती है, शरीर में आ जाती है, फिर वापिस सुख दुख का चक्कर खाती रहती, माया ब्रह्म के बीच में घूमती रहती है। ये पायल घूघरे की जैसे, पायल के घूघरे चिपके हुए अलग भी है, यानी माया अलग भी हो जाती है शरीर से, और वापिस शरीर में, मतलब शरीर से माया से आत्मा अलग हो जाती है, फिर वापिस। जब तक नियंत्रण का पति का संग नहीं होगा तब तक आत्मा आती जाती, और पति का संग ये तीनों जोड़े बिना होने वाला है, ये क्रिया के बिना। तो घड़ियो घाट गगरी माटो न्याव कुलाल बनाया, सबका नाम ठाम सब सारा यू जग मोए लखा है। अब महाराज कुमार मिट्टी लगता है जमीन से, न्याव कुल्हाड़ मिट्टी से छोटे छोटे बर्तन बनाता है, न्यावड़ा घड़ता है, जैसा बर्तन घड़ता है वैसा उसका नाम धर दे, और फिर वो बर्तन फूट जाता है तो मिट्टी जमीन से लाता है, जमीन में मिल जाती है, तो उसका नाम मिट जाता है, रहता है। तो इसी प्रकार महाराज कह रहे हैं कि जो आत्मा शरीर में आती है तो उसका नाम फलान जी फलान जी फलान जी, और रूप भी अलग अलग होते थे। आत्मा एक है, परमात्मा गढ़ने वाला एक है, और रूप अलग अलग। क्यों आपस में फिर झगड़े हो जाए? वो गए मेरा पति, वो गए मेरी पत्नी, वो गए मेरा बेटा मेरी बेटी, मेरी माँ मेरे बाप, एक सा बनाया ही नहीं परमात्मा, नहीं तो आपस में झगड़े हो जाए। इसलिए महाराज फरमाते परमात्मा ने सोच समझ कर सृष्टि रची है जबरदस्त। निरंजन तेरी गति तू ही जाने, उसकी गति तू ही जाने। तो ऐसे बर्तन भी अलग अलग घड़ते रहते हैं, ठाम बना रहता है। इसी प्रकार सारी सृष्टि ब्रह्म एक है, पर माया के स्वरूप से अलग अलग नाम निकल जाते हैं। ऐसे ये बाजीगरी में सारा संसार आता जाता दिखता है। बाजीगर परमात्मा है, उसमें मिलने की धारणा किसको है? संत मत में ये धारणा आएगी, ऋषि मत में नहीं। बंकनाल के रास्ते चढ़ने का केवल ज्ञान आएगा तभी आत्मा परम पद में मिलेगी। शंखनाल से चढ़ने का है जब तक मिलने वाले। तो सभी नाम ठाम सब कहने कारज सो ले किया, समझा पछ एक ऐसा जो जमी आद दी। सब बर्तन के रूप रहते जितने नाम रहता है, बर्तन टूट जाते हैं, सब नाम मिट जाते। इसी प्रकार आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तो उसका नाम भी मिट जाता है, नाम रहता है, आत्मा के कोई नाम नहीं। कई पंथ संप्रदाय वाले आत्मा के नाम बताते, राधा स्वामी, स्वामी बताते शब्द को, राधा बताते सूरत को। अब बताओ परमात्मा के भी क्या स्वामी और राधा इनका नाम है क्या? जो मुखारबंद से राधा स्वामी करते हैं,
मन विचारों से राधा स्वामी करते हैं, तो क्या वो नियंचर आ जाएगा? कहने से सूरत शब्द मेल हो जाएगा? 52 अक्षर से कभी भी मेल होने वाला नहीं, चाहे कोई रूप का नाम रटो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ब्रह्म आत्मा परमात्मा में मिलने की जब भी होगा कि इस आकार से अलग होने का ज्ञान धारण करेगा, सुख दुख से अलग होने का, 3 लोक 14 भवन से आत्मा को अलग होने की इच्छा होगी जब ये ध्यान धारण करेगा। अब तो इसकी इच्छा भी है और मिलना भी चाहता है। उसके लिए सुखराम जी ने क्या कहा, जुग में जोगी कोई नहीं सब दोजकधारी, के तो जब तप कर रहा कोई इंद्रिया मारी, निराकार करतार सो मिलबो सब चाहे। उस करतार से मिलना सब चाहते हैं, परंतु कोई जप कर रहा, कोई तप कर रहा है, कोई कसौटी पे चढ़ रहा है, इंद्रियों का दमन करना है, उससे वो निराकार करतार में मिल नहीं सकता। उसके लिए सुखराम जी करे सांसों सांसा रट रहा अज पे मन लागो, और निस दिन पछता नीस रे सांसों नहीं भाग। सांसों सांस भी कई रट रहे हैं, देख देख के, सुन सुन के, पढ़ पढ़ के, फिर भी महाराज परमात्मा आत्मा का जन्मने मरने का सांसा नहीं भगा। क्यों? उस नियंचर का ज्ञान नहीं, नियंचर की समझ नहीं, सूरत शब्द के मेल का समझ नहीं, कौड़ों की जानकारी नहीं, विधेय मंडल में क्या स्थिति बने वो समझ नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि समझा पछे एक है साचो जमी आद दे लिया। समझेगा जब वो एक है, बिना समझे एक नहीं हो सकता। परमात्मा में आत्मा मिल नहीं सकता, माया से अलग नहीं हो सकता। या जहां मिल्या सब माही आतर ढेल सरीसा, घड़िया जहां तेन ऊपर चढ़े पढ़े तापी सा। बस तत्व के साथ चेतन एक है, परंतु उसके अनेक शरीर रूप है, अनेक ही नाम है। कितने नाम पड़ जाते हैं जब आते हैं, कितने उसके माता पिता हो जाते हैं, कितने कुटुंब परिवार हो जाते, गिनती नहीं। आगले पांच लेर आगले ऐसे आता रहता है और जाता। जब आत्मा उस ब्रह्म पद में मिल जाती है, जब ये अनेक नाम में आना जाना मिट, बार बार शरीरों का अलग नाम पढ़ना, अलग माता पिता होने, अलग कुटुंब परिवार होना, फिर उसको छोड़ा, फिर दूसरे, फिर तीसरे, ऐसे मोह बंधन होता रहे। ममता धापती नहीं है। जुगो जुग तक महाराज फरमाते तूने ऐसे शरीर धारण कर लिए, परंतु तो भी धापा नहीं माया से। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, मैं आपको समझा रहा हूं, इस सत्य को समझो, आकार व आकार के नाम को असत समझो, और आकार आकार से अलग जो परमात्मा का ब्रह्म का नाम है, वो सस्वरूप का निजी नाम कैसे आवे वो तरीका अपनाओ। नहीं तो जू तर पात पान सब हुआ डाली डाल कहानी, नचे जाय मिले धर्माई जाते बीज उपानी। बीज की जहाँ उत्पत्ति हुई है, डाली पान पेड़ पत्ते फूल फल आए हैं, और वापिस उसी धरती में समा गए। जैसे ब्रह्म से तू बिछड़ के आई और महाप्रलय में फिर ब्रह्म में समा जाएगी, और फिर ब्रह्म से वापिस आई। कह सुखराम मिल्या धर्माई किया कर्म नहीं। घर में मिल जावे तो भी कर्म करे हुए जाने वाले नहीं, साथ रहे। और कर्म उसा सांस रटना के बिना कटने वाले, ये क्रिया आए बिना कटने वाले, 3 जोड़े बने बिना कर्म कटने वाले, और कटे बिना सदगुरुदेव फरमाते हैं कर्म के साथ ही प्रलय में, महाप्रलय में चला जाएगा, और वापिस कर्म के साथ कितनी बार आ गया, कितनी बार चला गया, जुगो जुग तक। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जहां से बीज उत्पन्न हुआ वहीं से वापिस आ गया। तो कर सो जाए करे जो खेती, माल माल कण लिया, फूली फली साक जा आई भरी आन जान लिया। किसान खेती करता है,
एक कण के अनेक कण उत्पन्न होते हैं। कण जमीन में डालता है और कई कण के बोरिए भर भर के घर लाता है। तो जहां से साख फूली फल आई, जहां भरी गोदाम में, वहां से उठाई फिर वापस वही भर, जहां से उठाता है वही भरता है। जहां तिजोरी से पैसे निकालता है, कुमा के लाभ हानि सोच करके वापस उसी में भर देता है। अलग क्या चीज, अलग कुछ नहीं। तो सब तो माया ब्रह्म के साथ ही है। जहाँ उठाता है वहीं भर देता है, जहाँ से ब्रह्म से बिछली आत्मा वापिस ब्रह्म चली जाए। बात तो एक की फिर आ जाएगी, पहले आई तो अब क्या आई। महाराज परमात्मा नाम नियारो, भेद नियारो, सतगुरु न्यारा जोई। ये निरंतर जो नाम है ये न्यारा है, ब्रह्म विराट से आता है। इसके रखने का भेद विधि अलग है, देश अलग है, विधि मंडल है। ये इच्छा शक्ति से बुद्धि से परे है वो। इसी को ज्ञान वैराग, मध्य वैराग, तीव्र वैराग बुद्धि विचार के साथ है, शरीर के साथ है, नौतक लिंग शरीर के साथ है। और ये ज्ञान वैराग सबसे अलग, नाम नियारो, भेद नियारो, सतगुरु न्यारा जो। ये सत्य केवल ज्ञान आत्मा को माया ब्रह्म से अलग करने। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, साहूकार बिन सो कर है, घर घर दाम बिखेरे, जन सुख राम लिया जा मेले, ब्याज समूढ़ा घेरे। साहूकार व्यापार करते और व्यापार करके सदगुरुदेव फरमाते हैं, ऐसा व्यापार करके और संसार में, ऐसा व्यापार करके और संसार में घर घर दाम व्यापार के लिए साहूकार बिखेरता है। और समूला सौदा ऐसे कर करके सारा अपने बिखरे हुए दाम को इकट्ठा करके वापिस तिजोरी में भर। इसी प्रकार संसार में ये आता है, ग्रस्त का काम करता है, ग्रस्त में कुटुंब परिवार का सारा पालन पोषण करता है और फिर वापिस सारा करके फिर चला जाता है और फिर वापिस ऐसे बिखेरता है, फिर आता है, फिर चला जाता है। ऐसे कितने ही फेरे हो गए। कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मेरे भी कई अवतार हो गए, तेरे भी कई हो गए, मेरे अवतारों की मेरे को मालूम है, पर हे अर्जुन तेरे को मालूम नहीं। इसका उदाहरण दिया जब हनुमान जी मूंदड़ी डालने उत्तराखंड में लोमस ऋषि के और कागभूषण जी के रामचंद्र भगवान ने कहा, हे हनुमान मूंदड़ी डाल के आओ। जब मूंदड़ी डाली, जब उनको आ गया था हनुमान को अंदर में विचार कि मैं नहीं होता तो लंका से सीता आ नहीं सकती, बस इतने में रामचंद्र भगवान ने उनके विचार समझ लिए, कहा मूंदड़ी डाली। लोमस ऋषि कागभूषण जी ने हनुमान मूंदड़ी लेके गए, कहा कि जाओ वहां उस कमरे में, उस जगह पड़ी है, बहुत मूंदे, वहां तुम्हारी डाल दी। वापिस आए रामचंद्र भगवान ने, उनको उन्होंने क्या आदर किया भाई, कुछ नहीं किया, वो तो कहे जहाँ पड़ी है वही डालो। मैं डाल के आ गया, तो फिर आदर नहीं किया तो अपनी वापिस लेके आओ। तो वापिस लेने गए, तब हनुमान ने कहा हमारी मूंदड़ी वापिस मंगा रहे रामचंद्र जी। तब लोमस ऋषि ने कहा कागभूषण जी ने कि जो डाली है वही मूंदड़ी लेना, दूसरी मत लेना। अब वहां तो ढेर के ढेर मूंदड़ी के पहाड़ का पहाड़। तो 4 युग में एक बार अवतार लेते हैं, नित्य अवतार, निमित्त अवतार। लोमस ऋषि कागभूषण जी कई युग बीत गए, वहीं रहे उत्तराखंड में। तब फिर हनुमान जी ने कहा कि मैं डाल के गया तो एक सी मुंदरिया साड़ी, मैं कैसे पहचानूं मेरी कौन सी मुंदरी है। तब लोमस ऋषि ने कहा कि ये हनुमान तुम्हारे जैसे 66 हजार वर्ष राजा दशरथ रामचंद्र जाए है, ऐसे ही हनुमान हुए और यहाँ इतनी ये मुंदरिया डाल के गए। तो फिर आप ने आश्रम बनाया, न कोई घर है न कोई और आप
बैठो यहाँ। हाँ, सूरज इधर आता है, इधर टाटी रख देते हैं, उधर आता उधर, और बैठे हैं। और महाप्रलय में तो हमारे को भी जाना पड़ेगा, जब आकाश नहीं रहेगा तब जाना पड़ेगा। इतने 1000 वर्ष तक रामचंद्र आए और मूंदड़े डाली हनुमान, तब वो अचंभित हो गए। और फिर ऐसी बात, तो बताओ अपने भी कितने जन्म हो गए, कितने आ गए, कितने चले गए, कोई गिनती नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि साहूकार बिन सो कर है, घर घर दाम बिखेरे, जन सुख राम लिया जा मेले, ब्याज समूला घेरे। ब्याज के समेत लाभ के साथ सारा इकट्ठा कर लेते हैं और फिर छोड़ के चले, और फिर आते हैं इकट्ठा करते हैं फिर छोड़ के। इसी प्रकार हनुमान डाल जाते हैं, मूंदड़ी चले जाते हैं, फिर आते हैं 4 युग बाद में, फिर डाल जाते हैं, फिर और आप अमर हो कहा। महाप्रलय में तो जाना पड़ेगा, बस नहीं जब तक हम यहाँ बैठे हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आशा तजनी आस हो भगति नर कीजे, तीन लोक सुख छोड़ के चरणा चित दीजे। आशा को त्याग दो, सुख और दुख दोनों के, सुख को त्याग दो, आशा तो दुख आएगा ही नहीं। सुख की इच्छा ही मत करो, अपने आप जो परमात्मा ने लिखा है वो चिट्ठी उतारिए, वो मिलता है। इसलिए महाराज फरमाते भक्ति वही कर सकता है जो सुख में लीन है, और जिसके सुख की आशा है वो ये केवल्य भक्ति नहीं कर सकता। 3 लोक का सुख छोड़ेगा जब चरना के चित्त, ये केवल्य भक्ति का गुण आएगा, नहीं तो आने। तो ब्रह्म ज्ञान मत धार के सायब को गावे, जो सुखदेव जम सथ के अमरापुर पा। इस ब्रह्म ज्ञान को मत विश्वास रख करके, और महाराज फरमाते संत मत को धारण करे। ये तीनों जोड़े बनने का संत मत का ज्ञान है, वो धारण करके रटना करे सृजनहार की सायब की। तो महाराज फरमाते अहंकार रूपी जम थक, जब अहंकार रूपी जम थकेगा तो क्रोध आने वाला ही, ममता मोह उठने वाली। ये अहंकार सबसे जबर है, अहंकार ही भ्रम है, अहंकार ही मैर मेरा है। बस ये जब तक नहीं थकेगा तो आत्मा अमरापुर में नहीं जा सकती, परम पद में मिल नहीं सकती। उसके मिलने के लिए तो ये ज्ञान चाहिए केवल का, बुद्धि से परे है। बुद्धि से कोई लाना चाहता है तो नहीं आता है, इसकी तो क्रिया करनी, तीनों जोड़े बनाने पड़े और नेचर का आत्म चेतन से अनुभव करना। राम 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 बोलो इति चाणक्यांग संपूर्णम। राम राम बोलो। राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट ये महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवली भगवान जीवा कारण जात, मोक्ष के मालकन अनंत कोटि संत। राम सभा श्री राम राम मारो सबने राम 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 सा राम राम सा।